जय श्री सीताराम। देखिए, आगे बढ़ने के लिए या सबसे ज़्यादा ईमानदारी से कोई आगे नहीं बढ़ता है। ईमानदारी से उसका कोई भी आगे नहीं बढ़ा है, और जो भी बढ़ा है उसका जड़ पहले देखिए कि उसका जड़ कहाँ था। वो आजू बाजू वाला का पता होता है, गांव वाले को पता होता है कि इसका जड़ क्या था, तो सबको मालूम होता है। आगे बढ़ जाता है, ठीक है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ हो जाता है, जगह ज़मीन हर चीज़ होता है, पर कहाँ से आगे बढ़ा जबकि वो ना परदेश गया, ना कहीं परदेश का कहीं मुंह देखा, ना कहीं परदेश गया, न कहीं सफ़र किया, ना विदेश गया, तो फिर आगे कैसे बढ़ गया। तो बगैर बेईमानी से कोई आगे नहीं बढ़ता है। आजकल ईमानदारी पर रहोगे तो दाल रोटी चलेगी, उसमें भी कोई कोई तांगा लगाएगा और उसमें भी कोई कोई अमली करेगा। और आज के हिसाब से कोई ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ता है। या तो भाई को हड़प लेगा, नहीं तो गांव वाले को हड़प लेगा, नहीं तो नात रिश्ते को हड़पेगा, नहीं तो किसी को मतलब कुछ ना कुछ बेईमानी करके ही आगे बढ़ता है। वो चाहे कहीं लूट लेगा, वो बगैर बेईमानी से आगे कोई बढ़ता नहीं है। और आगे कैसे बढ़ा है, आगे वो कैसे बढ़ा है वो आजू बाजू वाला ही बता सकता है। सब जरिया मालूम रहता है आजू बाजू वाले को कि कैसे आगे बढ़ा। ना परदेश गया, ना कहीं सफ़र किया, ना कहीं विदेश गया, आखिर आगे कैसे बढ़ा है, इतना लंबा आगे बढ़ गया, आखिर क्या खासियत है। तो आजू बाजू वाला का मालूम होता है, गांव वाले को भी मालूम होता है, दूसरा किसी को मालूम नहीं होता है ये बात। क्योंकि आगे वो कैसे बढ़ गया, कितना अच्छा आगे बढ़ गया। तो ईमानदारी से कोई आगे नहीं बढ़ता है, बेईमानी से ही आगे बढ़ेगा। या तो चोरी हो, चाहे बेईमानी हो, चाहे कहीं लूट लिया हो, चाहे भाई को बेईमानी कर लिया हो, चाहे नात रिश्ते को बेईमानी कर लिया हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, तभी जाकर आगे बढ़ता है। बेईमानी होती है तभी वो आदमी आगे बढ़ता है, नहीं तो ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहली बात, आगे बढ़ने के लिए बेईमानी करना पड़ता है, किसी को लूटना पड़ता है, किसी को हड़पना पड़ता है। और आगे जाकर 10 साल 15 साल 20 साल हम लूटे हुए हैं, बेईमानी बेईमानी किया हूँ, तो हमको भुगतना पड़ेगा आज नहीं तो कल। जय श्री सीताराम। भुगतना जरूर है, भुगत कर जाना है ऊपर। जय श्री सीताराम।